नाम क्या था आपकी बेटी का? अनुराधा। बड़ी प्यारी थी। ये सब आत्मा मेरी लड़की के जरिए बात करती है, लेकिन कई बार आत्मा को अपनी जगह पर रखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बांधना पड़ता है। अनुराधा, अनुराधा, क्या तुम हमें सुन सकती हो? देखो तुम्हारी माँ आई है तुमसे मिलने, तुमसे बात करने आई है। अनुराधा, क्या तुम सुन सकती हो? अनुराधा, 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 अनुराधा। माँ, मैं आ गई, माँ। देखिए, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, उसके बाद अनुराधा को जाना पड़ेगा, वरना ये बहुत खतरनाक हो सकता है। नहीं, 2 मिनट नहीं। मैं तो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए रहूंगी ना, है ना माँ? नहीं, आपका वक्त खत्म हो गया। मैंने बोला ना तुझे रोकने। शिखा, शिखा, मैंने बोला ना, मैं शिखा नहीं हूँ, मैं अनुराधा हूँ। ये सुमित दोषी है और ये इनकी वाइफ मीरा और ये आदिति मैडम है। ऐसे केसेस अक्सर यही सॉल्व करती है। Thank you for the introduction, Vikrant sir. प्लेजर इज ऑल माइन, मैडम। I'm sorry. आप बताइए क्या हुआ है? मैडम, वो हमारी बेटी शिखा को एक फैमिली ने जबरदस्ती अपने पास रख लिया है। रख लिया है मतलब आपकी बेटी को किडनैप किया है? नहीं नहीं, इनकी बेटी अपनी मर्जी से उनके घर पे गई है और इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि शिखा इनकी बेटी है। जरा बताइए अपनी स्टोरी। दरअसल हमारी बेटी एक जरिया है, तो उसके अंदर हम आत्माएं बुलाकर लोगों की उनके मरे हुए रिश्तेदारों के साथ हम बातचीत करा देते हैं। मुझे पता है आपको यह सब अजीब लग रहा होगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा है। आप बताइए। दरअसल मैडम, रजनी सिन्हा नाम की औरत हमारे घर आई थी, उसकी मरी हुई बेटी अनुराधा से बात करने, और उस दिन जब हमारी बेटी शिखा के अंदर अनुराधा की आत्मा आई, तो उसने शिखा को ही अनुराधा समझ लिया और जबरदस्ती उसे ले गई उसके घर। मैडम, प्लीज हमारी मदद कीजिए। आप लोगों के पास शिखा की कोई फोटो है? नहीं, मैंने कहा ना सर, हमारे पास थी, अब नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कुछ तो होगा। वो सब था मैडम, वो सब था, लेकिन उस सब में से हमारी बेटी की फोटो ही गायब है। What? इतना ही नहीं, हमारे फैमिली फोटो में से भी उसकी तस्वीर गायब है, उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा। हमारी बेटी का चेहरा हर एक फोटो में से गायब है। पहली बार किसी किडनैपर को इतने आलीशान महल में रहते हुए देखा है। विक्रांत, अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं। आपका नाम क्या है? अनुराधा सिन्हा। आपका? अदिति। क्यूट। और ये आपकी मम्मी है? ऑब्वियसली, ये मेरी मम्मा ही है। बेटा, आप सुमित दोषी और मीरा दोषी को नहीं पहचानते हो?
मुझे इन दोनों से बात नहीं करनी। कोई बात नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मैंने आप लोगों से कहा है ना कि वो शिखा नहीं मेरी बेटी अनु है, फिर भी आप लोग ऐसे सवाल। आप ही देख लीजिए। हेलो इसमें प्लीज बैठिए। मिस्टर सिन्हा, क्या आप श्योर है ये लड़की आपकी बेटी अनुराधा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा इसी पे सब मैं आपसे क्या कहूं। दरअसल हमारी बेटी अनुराधा 6 महीने पहले इस दुनिया में नहीं रही। उसकी मौत के बाद मेरी पत्नी रजनी बिल्कुल ही बदल सी गई थी। ऐसी हो गई थी जैसे उसे जीने में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। सर, अनुराधा की मौत के बाद पहली बार माँ को खुश देख रहे हैं और इसी वजह से इस लड़की को हमने यहाँ रहने दिया। अनुराधा की मौत कैसे हुई थी? दरअसल अनुराधा पुणे में पढ़ती थी। 6 महीने पहले उसके स्टूडियो अपार्टमेंट में रॉबरी हुई थी। उसी रॉबरी के दौरान वो मारी गई। उसके कातिल के बारे में कुछ पता चला? जी नहीं। उसके कत्ल के बारे में सबसे पहले आपको खबर किसने दी? हमें तो पुलिस का फोन आया था। एसीपी साहब, जिस रात वो सुमित और वो मीरा अपनी बेटी शिखा को हमारे यहाँ हमारी बेटी अनुराधा बना के लाए थे, हम लोग घर पे नहीं थे, बिजनेस ट्रिप के लिए गए हुए थे। मिस्टर सिन्हा, आपके सारे फैमिली फोटोग्राफ्स में आपके साथ शिखा है। आपको क्या लगता है कैसे हुआ? अब रजनी के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ये लड़की शिखा ही हमारी अनुराधा है। इसी भ्रम के चलते हुए उसने ये भी करवा दिया। विक्रांत, अब हमें चलना चाहिए। मुझे लगता है कि शिखा के शरीर पर किसी आत्मा का इन्फ्लुएंस है, और क्योंकि वो बार बार अपने आप को अनुराधा कह रही है, तो जरूर इसका कोई ना कोई कनेक्शन सिन्हा की डॉटर अनुराधा के मर्डर केस से है। यानी पोजेशन। मुझे लगता है शिखा अपने माँ बाप के कहने पर ये सब नाटक कर रही है। अगर उन्हें नाटक ही करना था तो पुलिस स्टेशन क्यों गए थे? बिकॉज इट्स अ परफेक्ट प्लान। सुमित और मीरा सिन्हा के स्टेटस को देखकर ये सारा गेम खेल रहे हैं। रजनी अनुराधा की मौत की वजह से डिप्रेस थी, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने शिखा को उनके घर में घुसा दिया। यू मे बी राइट विक्रांत, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस केस का कोई दूसरा पहलू भी है। याद है जब हम लंदन गए थे और वो टावर ब्रिज पे विनीता कितना डर गए थे ना। अच्छा, कल मुझे आलू के पराठे खाने। ठीक है मेरे बच्चे। रजनी बस करो, बहुत हो गया ये सब। क्या आप? अनु इतने दिनों बाद घर आई है, क्या मैं इसे थोड़ा प्यार भी ना करूं? माँ, आप जानती भी लड़की कौन है, कहाँ से आई है, इसकी फैमिली कौन है। अब तो पुलिस भी आ चुकी है इसे ढूंढते ढूंढते। अब कब तक रहेगी ये हमारे घर पर? इसे जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए। क्या विनीत भैया, ये मेरा भी तो घर है ना। चुप कर लड़की, जितना नाटक कर रहा है आज कर ले, कल तू यहां से जाएगी।
पापा पापा मम्मी क्या हुआ? वो शिखा क्या हुआ? उसने चाकू से मुझ पर अटैक किया वो कमरे में। मैं कह रहा था उसको घर से बाहर निकाल दो, वो पागल है लड़की। भैया माँ क्या हुआ? मैं तो कब से यहाँ लेटी हूँ। और भाई मैं आपके रूम में कैसे जा सकती हूँ? आप ही ने कहा था ना मुझसे कि अगर तू मेरे रूम में गई ना तो तुझे थप्पड़ मार के भगाऊंगा। अब भला मुझे थप्पड़ खाने का शौक है क्या? विनीत, अपनी बहन पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। अनु ने आज तक कभी तुम्हारी बात टाली है? वो क्यों जाएगी तुम्हारे रूम में जब तुमने उसे मना किया था? पर माँ बस शांत हो जाओ, तुम भी बस चुप रहो। चल, कितना खून निकल रहा है, पट्टी करूं मैं तेरी। चल चल। अनु, चलो अपने रूम में। हाँ जोशी बोल। सर उसका पता चल गया है। राजेश शर्मा नाम का एक आदमी है, उसने मीरा और सुमित से उस तरह की पूजा करवाई थी। खबर पक्की है ना? हाँ सर, और एड्रेस भी मिल गया है। मीरा और सुमित का इकलौता क्लाइंट मिला है हमें। आई जस्ट होप ये हमसे बात करने के लिए रेडी हो जाए। अदिति यार, बोला था निकलने से पहले कुछ खा लो। चेहरा तो देखो, पूरा सफेद पड़ा हुआ है। वही लोग हैं, है ना? हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं। इनकी वजह से तो मैं अपने बेटे सुधीर के साथ बात कर पाया। वो बोलता नहीं था मुझसे, नाराज रहता था हमेशा। था कुछ अनबन थी, पर बाद में उसने मुझसे बात भी की। मैंने माफी भी मांगी उससे। सुधीर, सुधीर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? सुधीर, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो यहाँ पर आ जाओ। तुम्हारे माँ बाबूजी आए हैं, उन्हें बात करनी है तुमसे, माफी मांगनी है। हमें पता है तुम्हारी कुछ अंदर हो गई थी ना। सुधीर, सुधीर,
बचाओ, मुझे इस दर्द से छुड़ाओ, मुझे इस दर्द से छुड़ाओ, मुझे इस दर्द से छुड़ाओ। सुधीर, आप कुछ कीजिए ना। सुधीर की आत्मा तड़प रही है, वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। बताइए ना, हमें क्या करना है? काम बहुत जोखिम भरा है, बहुत कठिन है, तो इस पूजा को हमें और कई बार दोहराना पड़ सकता है। इन्हीं लोगों की वजह से आज मेरे सुधीर की आत्मा शांत है। कुछ पैसे लिए इन लोगों ने आपसे? कुछ 2 लाख रुपए दिए थे बस। और पूजा के लिए भी कुछ गहने दिए थे। हाँ हाँ। कमाल है, आजकल लोगों को बेवकूफ बनाना इतना आसान है। 2 लाख का चूना लग गया और इन्हें पता भी नहीं चला। मैंने बोला था ये फैमिली फ्रॉड है। पर मैं अभी भी यही मानती हूँ कि शिखा पजेस्ड है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे तुम एक चीज के पीछे ही पड़ जाती हो। रंगे हाथों पकड़ूंगा इन्हें, देखना। चलो एक बार और शिखा से जाके मिलते हैं। क्या करो मेरी बेटी के साथ? इसको मैं अभी क्या हो रहा है ये? शिखा, हाँ? अनु, वो हमारी बेटी ए, अनु, अनु, बच्चा, उठ जा। क्या हुआ अनु? अनु, मेरी बेटी। क्या किया तुम लोगों ने मेरी बेटी को? ये आपकी बेटी है ही नहीं, हमारी बेटी है। शिखा मैडम, तुम्हारी बेटी है, ये मेरी बेटी अनु है। शिखा, शिखा बेटी। अनु, शिखा बेटा, देखिए ना, इन लोगों ने अनु को कुछ कर दिया है। बस सब शांत हो जाइए। जा देख कौन आया, जरा दरवाजा खोल। शिखा, बेटी, हमारी करेंगे? शिखा बेटा, अच्छा वो आप लोग आगे, ये दोनों हमारे घर में घुस आए। चुप रहो सबके सब। यही प्लान था ना तुम दोनों का? हाँ, पहले अपनी बेटी को यहाँ पे घुसाया, फिर पुलिस स्टेशन चले आए कंप्लेंट लिखवाने। वेकअप मिसेस सिन्हा, ये लड़की आपकी बेटी अनुराधा नहीं, इनकी बेटी है। ये तीनों फ्रॉड है और आपको बेवकूफ बना रहे हैं। What do you mean बेवकूफ बना रहे? आपको पता है ये मेरी बेटी अनु है। माँ प्लीज, अब तो मान जाइए, लड़की फ्रॉड है। नहीं, तुम चुप करो। 1 मिनट मैडम, हम लोग हैं ना? क्यों आए रहे थे यहाँ पे? हाँ, चोरी करने आए थे? नहीं साहब, नहीं सर, बेटी है हमारी। चल तुम दोनों को ना जेल की हवा खिलाता हूँ। बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। कुछ नहीं है सर, इनसे पूछिए ना। सब सच बोलते थे, आपने बोला है नहीं यहाँ पर। इन लोगों के लिए दरवाजा मैंने ही खुला रखा था। क्या? इनके लिए दरवाजा आपने खुला छोड़ा था? मैं क्या करता, ये लड़की यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी और रजनी मेरी बात समझ ही नहीं रही थी, इसलिए इन लोगों के साथ मिलकर मैंने ये प्लान बनाया था ताकि ये इनकी बेटी को लेके जा सके। तुम दोनों अपनी बेटी को उठाओ और निकलो यहाँ से। और दोबारा तुम दोनों के बारे में कंप्लेंट आई? नहीं आएगी सर। चलो निकलो। अरे नहीं, मेरी बेटी है, ये इसे कैसे लेके जा सकते उसको? अरे नहीं, छोड़ो मेरी बेटी को। अरे मेरी बेटी है, अरे मेरी अनु आई है, तुम लोग कहाँ हैं? छोड़ो। कैसे ले जाओगे तुम लोग मेरी बेटी को? छोड़ो। मेरी बेटी अनु, जल्दी मेरी बेटी को लेके जाओ। अनुराधा नहीं है, अनु, अनुराधा मर गई है।
अदिति, क्या सोच रही हो? अपने थॉट शेयर किया करो यार, वी आर अ टीम। ऐसे सब कुछ अंदर मत रखा करो। कुछ नहीं, बस इस केस के बारे में सोच रही थी। शिखा को अनुराधा से बचाने के लिए हमें ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि अनुराधा की आत्मा क्या चाहती है। वैसे कुछ चीजें अंदर ही रखना अच्छा है। You know what I think? कि शिखा ड्रामा कर रही है। पॉसिबिलिटी तो है। इस घर के ऐशो आराम देखे तुमने? शायद वो वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए उसके माँ बाप को स्पेशली उसे वापस लेने आना पड़ा। कभी तो किसी और एंगल से सोचा करो विक्रांत। कोशिश कर रहा हूँ। तुम बताओ आगे क्या प्लान है? अनुराधा के मर्डर केस के इंचार्ज इंस्पेक्टर पाटिल से मैंने बात की थी। उनके पास कुछ एविडेंस है, शायद उससे कुछ क्लियर हो पाए। शायद। मेरी बच्ची शिखा, हाथ खोलना बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बच्ची, भूख लगी है ना? खाना खाएगी? मैं तुझे खिला। आजा। हाँ, आजा। मुझे माफ कर दे बच्ची, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। हम भूल गए थे कि हम माँ बाप हैं और तुम सिर्फ एक मासूम बच्ची। बहुत गलत किया हमने। नहीं, आपने जो भी किया वो सब हम सबके भले के लिए किया ना, तो आप अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रहे हो? नहीं मेरी बच्ची, नहीं मेरी मैं बच्ची, आपसे अभी भी उतना ही प्यार करती हूँ। मेरी बच्ची, मुझे माफ करो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। ये खून कैसा है बेटी? क्या हुआ? ये नकली आंसू किसको दिखा रही है? हाँ? माँ बोलती है खुद को, माँ बोलती है खुद को। पैसे के लालच में आके तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, बर्बाद। माफ कर दे। तुझे ना नरक में मरना चाहिए, मरना चाहिए तुझे। बेटी, अगर अगली बार दिखी ना तो मैं खुद मार दूंगी तुझे, समझी? शिखा, कहाँ? क्या हुआ? शिखा, 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 क्या हुआ बेटा? कहाँ जा रही हो? छोड़ना। शिखा, ये सारा सामान अनुराधा के फ्लैट के क्राइम सीन से हमने बरामद किया है। अनुराधा के पेरेंट्स ने हमारे पास जो लिस्ट दी थी, उस लिस्ट को वेरीफाई करने के बाद समझ में आया कि इस फ्लैट में से बहुत सारा सामान मिसिंग है। एविडेंस को भी मिटाने की कोशिश की गई थी और ये चीज़ मेरी भी समझ में नहीं आई। मतलब? मैडम, ये लड़की अनुराधा फोटोग्राफी का कोई कोर्स कर रही थी। इसके घर में चोरी होती है और चोर कोई भी सुराग नहीं छोड़ते। इतने प्रोफेशनल चोर मैंने आज तक इस एरिया में नहीं देखे। चोरी करते हुए मर्डर हुआ है या फिर किसी ने मर्डर करके क्राइम सीन को ड्रेसअप किया ताकि ये चोरी लगे? आखिर एक 22 साल की कॉलेज की लड़की के पास ऐसी कितनी महंगी चीजें होंगी कि जिसकी वजह से किसी को उसका मर्डर करना पड़े? पाटिल, तुमने तो ये केस इन्वेस्टिगेट किया है। तुम्हारे मेजर सस्पेक्ट्स कौन थे? मैडम, जैसा सर ने बोला, ये केस मुझे भी शुरू से रॉबरी केस नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से भी ये मर्डर का ही केस है। अब रही बात सस्पेक्ट की, तो अनुराधा के साथ उसके फोटोग्राफी क्लास में एक लड़का उसका बैचमेट था, स्टीवन जोसेफ। अनुराधा के मर्डर के बाद हमने उससे इंक्वायरी की, पूछताछ की, तब उसने कहा कि मर्डर के वक्त उसके अपने घर में ही था। उसके पेरेंट्स ने भी इस बात को कंफर्म किया, लेकिन अगले ही दिन से वो लड़का लापता है।
पर अभी तक हमें नहीं मिला। तो आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? कि ना सर, आसपास की पुलिस टीम को इत्तला किया, वांटेड के पोस्टर छपवाए, सर्च पार्टी भी खड़ी की, लेकिन अभी तक उस लड़के को कोई पता नहीं है। उसकी फाइल दिखाई? जी सर। चलो, इसे ढूंढने में हम भी थोड़ा कष्ट उठाते हैं। अदिति, मैंने इस खेल के सारे किरदारों का बैकग्राउंड चेक किया और एक दिलचस्प चीज सामने आई है। इन ऑनलाइन कैब रेंटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक विनीत अनुराधा की मौत के बाद भी पुणे के काफी चक्कर लगा रहा है। ये पुणे में किससे मिल रहा है? किसी से भी नहीं। उसके कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट्स के मुताबिक अनुराधा के अलावा विनीत पुणे में किसी को भी नहीं जानता और इस फैमिली के सारे बिजनेस इंटरेस्ट भी बैंगलोर बेस्ड है। अब या तो इसे एक्सप्रेसवे पे लॉन्ग ड्राइव का शौक है या फिर इसका जवाब तो अब विनीत ही दे सकता है। आप लोग? हमें आपके बेटे विनीत से कुछ बात करनी है। हाँ, मगर इतनी रात को सब ठीक तो है ना? डरिए मत, सिर्फ उससे बात करनी है। आप बुलाएंगे उसे? हाँ जरूर, मैं देखता हूँ, शायद वो सो रहा होगा। विनीत बेटा! क्या हो गया है बेटा? उठना विनीत, उठना। देखा एसीपी साहब, मेरे बेटे विनीत को मार दिया उस लड़की ने। अरेस्ट कीजिए जाकर उसे। जब तक फॉरेंसिक्स टीम नहीं आती तब तक इस कमरे में कोई नहीं है। विक्रांत कहाँ जा रहे हैं? शिखा, तुम यहाँ कैसे पहुंची? शिखा, आई वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। तुम समझ रही हो ना, ये सब अब बहुत सीरियस हो गया है। एक मर्डर हो गया है इस घर में। शिखा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। बोलोगी या जेल जाना चाहती हो? It's not my fault. मेरी गलती नहीं है। क्या है मेरी गलती? हाँ? क्या गलती है मेरी? जेल डालना है? डाल दो ना। किसने मारा उस लड़की को? नहीं पता मुझे। नहीं पता किसने मारा। कौन आया इस घर में रात को? ये भी नहीं पता मुझे। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होना है। मैं नहीं लड़ सकती उससे। मैं नहीं लड़ सकती उससे। कुछ समझ में नहीं आता। कुछ समझ में नहीं आता। नहीं पता मुझे। ये सब जो नौटंकी कर रही है ना तुम, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। विक्रांत, एक सेकंड, मुझे बात करने दो। शिखा, डरो मत। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा।
ऐसी चीजों को अपने आसपास महसूस करना बहुत मुश्किल होता है, पर तुम मुझसे बात कर सकती हो, मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। आपको भी दिखता है सब? मुझसे नहीं होता, मैं नहीं लड़ सकती उससे। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो पूरा माइंड कंट्रोल कर लेती है। मुझे कुछ समझ नहीं आता वो क्या हो रहा है। मैं नहीं लड़ सकती उससे, मुझे बचा लो आप प्लीज। शिखा, बस थोड़ी हिम्मत रखो। अनुराधा, शिखा को जाने दो, छोड़ दो इस मासूम बच्ची को। अपनी करनी का फल सबको मिलता है, सबको। आदिति, निकल इस कमरे से। मेरे का निकाल इस कमरे से! आदिति, निकाल! निकाल! मुझे लगता है कि अगर ये मर्डर शिखा ने किया है तो वो अपने होशो हवास में नहीं थी। ये काम अनुराधा का है। वो शिखा के जरिए हमें यही दिखा रही है कि उसकी मौत के पीछे उसके भाई विनीत का हाथ था। हाँ जोशी बोल। अच्छा चल, इस महीने की बोनी हो गई तेरी। हाँ ठीक है, रख। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्टीवन का पता चल गया। ग्रेट। अब वही हमें बता सकता है कि असल में अनुराधा का मर्डर क्यों हुआ था। जोशी ने क्या कहा? इस वक्त स्टीवन कहाँ है? स्टीवन बहुत समय से पुणे की किसी बस्ती में छुपा हुआ है। हमें पुणे जाना पड़ेगा। विनीत भी पुणे के काफी चक्कर काट रहा था। आई एम श्योर विनीत और स्टीवन में कोई ना कोई कनेक्शन है। स्टीवन तू है? चल। आप लोग कौन? पुलिस। सर, मैंने क्या किया? अनुराधा के साथ तेरी क्या रिलेशनशिप थी? सिर्फ दोस्त थे या? सर, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। तो फिर अनुराधा के मर्डर के बाद तुम भाग क्यों गए? मैम, वो मेरी अनुराधा के फोन पर उसके भाई से 2-3 बार बात हुई थी और मुझे हिंट मिल गया था कि वो नहीं चाहता हम साथ रहे। फिर मुझे अनुराधा के मर्डर की खबर मिली और उसी शाम को 3-4 गुंडों ने मुझे बहुत मारा। मैं कैसे भी करके बस अपनी जान बचा के वहां से भाग आया और तब से यही छुपा हूं। तो तू पुलिस के पास क्यों नहीं गया? हम किस लिए बैठे? साहब, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं साहब। मुझे लगा कि पुलिस के पास जाऊंगा तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। साहब, ये सब उस दरिंदे विनीत ने ही किया है। देख स्टीवन, पहले तू यहाँ से निकल और अपने घर जा। हम गारंटी लेते तुझे कुछ नहीं होगा। जी साहब। आज ही तेरे घर पे फोन करके चेक करूंगा मैं।
माना कि विनीत इस रिलेशन से खुश नहीं था, पर क्या वो इस हद तक जाएगा कि अपनी खुद की बहन का मर्डर कर दिया और स्टीवन का भी ये हाल करे? अगर उसने ये सब किया भी हो तो भी अकेले किसी के सपोर्ट के बगैर इट्स हाईली अनलाइकली। फैमिली के किसी ना किसी मेंबर को तो इस बात का इल्म होगा। पापा मुझे ढूंढो, मैं छुप गई। पापा मुझे ढूंढो। कौन है? कौन है यहाँ पे? पापा पापा मैं यहाँ हूँ। था तुम? क्या कर रही हो अनु? ये क्या है? क्या करने जा रही है तुम? हाँ? अनु! छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो तुम। रजनी बचाओ मुझे, रजनी बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं। अनु! पापा के सीने से पैर निकाल। अनु चाकू मुझे दो, चाकू दे दो मुझे। नीचे। शिखा क्या कर रही हो? मिस्टर सिन्हा, अनुराधा को रोकने के लिए आपको अपना क्राइम कबूल करना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया। क्या कहा? कुछ नहीं किया? हाँ? कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया? मैंने मारा था। हाँ, मैंने मारा था अपनी बेटी को। पढ़ाया लिखाया, ऐसे ही किसी के साथ भी चले जाती वो और खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देती, इसलिए करना पड़ा। मैंने और विनीत ने मिलके मारा उसे। पापा, विनीत भैया, आप लोग इस टाइम पुणे में आइए ना। फोन क्यों नहीं किया भैया आपने? आइए प्लीज आइए। हाँ तुझे पुणे पढ़ने के लिए भेजा था या अय्याशी करने के लिए? खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। प्लीज मुझे माफ कर दो भैया, प्लीज भैया, प्लीज मुझे छोड़ दो भैया, प्लीज भैया, प्लीज। कमरे को तहस-नहस कर दो। और स्टीवन का जो पूरा हाल किया वो? हाँ, वो भी हमने ही करवाया था। उस लड़के का जिंदा रहना ठीक नहीं था। तुम लोगों ने मारा मेरी अनुराधा को। तुमने और विनीत ने मारा मेरी अनुराधा को। अनुराधा, तुम्हारे कातिल को सजा मिलकर रहेगी।
ये मेरा वादा है, अब इन्हें छोड़ दो। अपने बदले के लिए शिखा की जिंदगी बर्बाद मत करो। रूम नंबर 205 में कहाँ से जाना? सेकेंड फ्लोर, थर्ड राइट सर। अदिति, हाय शिखा। हाय। मम्मी कहाँ है? नीचे दवाई लाने गई है। और तुम कैसी हो? बेटर। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। स्कूल कब से ज्वाइन कर रही हो? शिखा, तुमने मुझसे झूठ बोला? झूठ? कि तुम्हें वो लोग दिखते हैं? कौन दिखते हैं? वो तुम्हारे पीछे खड़े हैं। अदिति, अदिति, सुन क्यों नहीं रही? अदिति थी ना यहाँ पे, कहाँ गई? वो लोग मुझसे ले गए। वो लोग मुझसे ले गए। कौन ले गए? ले गए ऐसे बहुत बहुत ले गए ऐसे। मुझे तो ले गए।